मोदी जी को जय श्री राम। 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 भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम। जय श्री राम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, किसानों और देश के कण कण के बेटा हम सभी के नेता आदरणीय मोदी जी का इस गढ़वा की धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज आपने इस धरती पर देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के आजादी के बाद गढ़वा के धरती पर आकर के इस धरती को पवित्र करने का काम किया। गढ़वा की जनता की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आकर के जो हम लोगों का हौसला बढ़ाया, जो हम लोगों का उत्साह बढ़ाया, हम लोग एक ही विश्वास देंगे आपको कि गढ़वा और पलामू का जो 6 विधानसभा इस लोकसभा में सीट है, 6 का 6 कमल खिला करके आपके गले में बड़ा माला डालने का काम आज हम लोग शपथ लेते हैं, आज हम लोग सौगंध लेते हैं। बहुत ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी बात को रखेंगे। मैं केवल यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि आपने हमें हाईवे दिया, आपने सोन नदी में पुल दिया, आपने हमें ट्रांसमिशन लाइन दिया, आपने गढ़वा और पलामू को उजाला करने का काम किया। मैं गढ़वा और पलामू के 40 लाख जनता के तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में जब आपके नेतृत्व में झारखंड में सरकार बन जाए तो 2 काम यह पलामू के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आग्रह है। एक, पलामू के धरती को पानी, और दूसरा, यहां के नौजवानों के पलायन को रोकना है। यही आग्रह है, यही निवेदन है, यही विनती करते हुए हम अपनी वाणी को यही समाप्त करते हैं। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर 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 महादेव। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करूंगी कि वो नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा माननीय यशस्वी मांझी जी को अब मैं आग्रह करूंगी ओम प्रकाश केसरी जी और संतोष कुमार दुबे जी को संयुक्त रूप से अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। अब मैं आग्रह करूंगी कि हमारे अमित तिवारी जी जिला अध्यक्ष अंगवस्त्र देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मानित करें। अब मैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय भाई बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पे आए और संबोधन करें। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गढ़देवी मंदिर और बाबा बंसीधर की धरती पर देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही इस मंच पर बैठे हुए आपके इस क्षेत्र से सांसद वीडी राम जी और मंच क्षेत्र के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, अब ये विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में झारखंड प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये पहला सभा आपके इस गढ़वा जिला से प्रारंभ हो रहा है। और मैं आपको यह विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग मिलकर के सरकार चला रहे थे। लेकिन इन लोगों ने 5 वर्षों तक सत्ता को पूरी तरह से दलालों के हाथों में, बिचौलियों के हाथों में और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सौंप दिया है। और इस कारण से इस राज्य के अंदर में जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, जहां चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और इसलिए मैं आप सब लोग दलाल और बिचौलियों और ठगों की सरकार को हमें उखाड़ करके फेंकना है। इस सुनहरा अवसर का हम सब लोगों को उपयोग करना, यही मैं आप सब से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। आज इस प्रदेश में जिनकी सरकार है, 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को इन्होंने ठगा है। 5 वर्षों तक कहते रहे कि 72,000 रुपया गरीबों को साल में देंगे, एक भी पैसा नहीं दिया। इन्होंने मां बहनों को कहा था कि 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, वो भी नहीं दिया। लड़कियों से कहा था शादी होगी सोने का सिक्का देंगे, वो भी नहीं दिया। नौजवानों को तो कहा था साल में 5 लाख नौकरी देंगे और पिताजी का कसम खाया था कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन 5 वर्षों में नौकरी इन्होंने दिया नहीं, बल्कि नौकरी के नाम पर एक्साइज विभाग में नौजवान भादों की उमस भरी गर्मी में दौड़ते रहे और दौड़ते दौड़ते 19 बच्चों की मौत भी हो गई। इनके चेहरा में कोई सिकन तक नहीं आया। और इतना ही नहीं, इन्होंने यहां तक कि किया कि जितनी भी एग्जाम यहां हुए, चाहे जीपीएससी का हो, जेसीसी का हो, सब में पेपर लीक हुआ, सब में पेपर बिक गया। लड़के सड़क पर आंदोलन करते रहे, उनको डंडा चलाते रहे उनके ऊपर। लड़के जो पढ़ते हैं तैयारी करने छोड़ करके सड़क पर आंदोलन कर रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रहे। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि इन्होंने 5 साल तक झारखंड में गरीबों को ठगा, मां बहनों को ठगा, यहां के किसानों को ठगा और किसी को कुछ दिया नहीं। और 5 वर्षों तक झारखंड को लूट करके अपना तिजोरी को इन्होंने भरा। नदी की बालू को लूटा, कोयला को लूटा, पत्थर को लूटा और जमीन को भी लूटा। और यहां तक गरीबों के हाथ में जो पैसे थे वो भी जगह जगह पर लूट लिया। और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कहूंगा कि हमें आज इस राज्य से इन लुटेरी सरकार को हमें हटानी है। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि इस राज्य में भी सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार होगी, तो विकास का काम तीव्र गति से होगा। तो सड़क भी बनेगी, बिजली भी आएगा, उद्योग धंधे भी लगेंगे और सिंचाई की भी सुविधा होगी और तभी इस राज्य का विकास हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। धन्यवाद भाई। आज यह अवसर गढ़वा के लिए अत्यंत सौभाग्य का है, जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में से एक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कदम
इस धरती पर पड़ा है। यह धरती गढ़देवी बाबा बंसीधर के साथ साथ महान देशभक्त नीलांबर पीतांबर की जन्मस्थली भी है। महिलाओं को सम्मान देने वाले जन जन के नायक देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर हम सब बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। जनता की आशा आकांक्षा के केंद्र, भारतवासियों की उम्मीद की किरण, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस पावन धरती पर ऐसे अवसर पर हुआ है जब लोक आस्था का महापर्व छठ का अनुसंधान हो रहा है। हम सभी भगवान भास्कर से यह कामना करेंगे कि पूरी दुनिया में भारत को एक नई चमक देने वाले ऐसे नेतृत्व की चमक हमेशा बरकरार रहे ताकि हमारा देश विश्व गुरु बने। मैं आमंत्रित करती हूं हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जोरदार तालियों और जय श्री राम के नारे के साथ। जय जोहार। मां गढ़देवी, भगवान बंशीधर और शहीद नीलांबर पीतांबर के ई पावन भूमि पर रउआ सबके राम राम। ओ गोय ठीक ठाक बाना? आपने कुछ महीने पहले दिल्ली में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए सरकार बनाई। अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। हम सभी को मिलकर यहां भाजपा एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है। बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। हर बूथ में जाके मेहनत करेंगे। आपका ये प्यार, ये उमंग मैं देख रहा हूं। जितने लोग पंडाल में हैं, उससे 2 गुना लोग बाहर धूप में खड़े हैं। और मैंने देखा यहां एक बेटी बहुत बढ़िया पेंटिंग बना करके लाई थी। बेटा वो पेंटिंग मुझे मिल जाएगी? आपने उसमें पता लिखा है अपना? ये कैसे कर दिया? अच्छा, लिख करके दे दो, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। बहुत बढ़िया चित्र बनाया आपने। ये हमारे अफसर लोग ले गए हैं, वो जरूर मुझे मिल जाएगा, लेकिन आप पता लिख करके जरा दे देना, वो हमारे लोग आ जाएंगे। मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में
भाजपा एनडीए सरकार। मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे? सब बोलेंगे? रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। इस समय छठ के महापर्व का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, झारखंड के ये चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब पूरा देश, जब आजादी के 100 साल होंगे तो हिंदुस्तान को विकसित होने का संकल्प लेकर के पूरा देश आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाले 25 वर्ष देश के लिए भी और झारखंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे और झारखंड भी तब 50 वर्ष का होने वाला है। भाजपा ने तो झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था। और कुछ लोग जो यहां बैठे वो कहते थे हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। अरे उनकी छाती पे झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाके बैठ गए। विकसित झारखंड बनाने के लिए बीते 10 वर्षों में झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत आधुनिक फोकस किया गया है। ये पर्दा नीचे करो, पीछे लोगों को दिखाई नहीं देता है। शाबाश। झारखंड को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कों को आधुनिक और चौड़ा किया जा रहा है। यहां रेल कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। आज झारखंड को 12 आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें कनेक्ट कर रही है। गंगा जी पर जो वाटरवे बन रहा है उससे भी झारखंड कनेक्टेड है। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा, ये गैस पाइपलाइन झारखंड वालों को सस्ती गैस पहुंचाने में मदद कर रही है। यानी झारखंड में बेहतर सुविधाओं के लिए यहां के किसानों, यहां के उद्योगों को बल देने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है। ये तब है जब झारखंड में जेएमएम सरकार ने
विकास के हर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की है। लेकिन हम ईमानदारी से झारखंड के विकास की हर कोशिश पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। जब यहां आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा। साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो मोदी दीदी योजना, गोगो दीदी योजना, ये हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। मेरी गरीब परिवार की माताओं बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपये में सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने ओडिशा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बहनों को ये घोषणा की और लागू भी कर दिया, उनको पहुंचा भी दिया। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? और इनकी योजनाएं कभी अब करेंगे, तब करेंगे, दिसंबर टिकना फैला। अरे तुम रहने ही वाले नहीं हो भाई, ये चुनाव में विदाई पक्की है।
साथियों, जेएमएम कांग्रेस वालों ने आपको गरीबों के घर के नाम पर भी धोखा ही दिया है। केंद्र की हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 16 लाख गरीबों के घर बनाए। 16 लाख कितने? 16 लाख गरीबों के घर कितने? यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है भाई। और ये घर किसको मिले? एससी, एसटी, ओबीसी, जिनके पास पक्का घर नहीं था, ऐसे मेरे एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को मैंने काम किया है। करीब 1,15,000 घर तो यहां ये हमारे गढ़वा जिले के गरीब परिवारों को मिले हैं। अब आप कह रहे थे कि यहां पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जो यहां आया। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, वो मेरे नसीब में ही लिखे हुए हैं। अरे गढ़वाल के लोगों का प्यार पाना, आशीर्वाद पाने के लिए भी तो नसीब चाहिए। ये नसीब मोदी को मिला है, इसलिए आपके आशीर्वाद पाने के लिए आपके पास आ गया। लेकिन जेएमएम कांग्रेस से आप पूछिए कि अबुआ आवास योजना का क्या हुआ भाई? क्यों इस योजना का नाम लेकर आपके साथ विश्वासघात किया गया? साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने देश भर में 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी दी थी। हमने सरकार बनते ही इस गारंटी पर काम भी शुरू कर दिया। अब झारखंड 21 लाख नए आवास बनाने का संकल्प लिया है। झारखंड के हर गरीब के पास पक्का घर हो, ये भाजपा की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे भाई? सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, इस चुनाव में जब आप लोगों के लिए मिलने जाएं, तो कहीं अगर आपको लोग अगर झुग्गी झोपड़ी में रहते नजर आते हैं, कोई कच्चे घर में मिट्टी के छोटे से जगह पे अगर रहता है, आप उसको कहना कि यहां 23 तारीख के बाद भाजपा सरकार बनने वाली है, और उसको कहना कि मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा है कि उसका घर अब पक्का बन जाएगा। मेरी तरफ से कह देना, आप ही मेरे लिए मोदी है। यहां का मेरा हर कार्यकर्ता मोदी है। आप वादा कर देना, कर दोगे? मैं पूरा करूंगा दोस्तों। साथियों, झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। देश ने युवाओं का टैलेंट, ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में
झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया है। बीते 5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों फिर आपका वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपको 1 रुपया भी दिया नहीं ना? अब उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, इतना ही नहीं, भर्तियों में धांधली, पेपर लीक, ये तो जैसे यहां का उद्योग बन गया। उद्योग सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु हो गई। अब झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। अभी हरियाणा में लोगों ने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई, अभी 1 महीना नहीं हुआ है। वहां के नौजवान डबल दिवाली मना रहे हैं। क्यों? सरकार ने आते ही बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को रोजगार दे दिया। वादा किया था, पूरा कर दिया। लाखों नौजवानों के लिए युवा साथी भत्ता देने का संकल्प भी लिया गया है। युवा साथी भत्ते के तौर पर यहां युवाओं को 2,000 रुपया दिए जाएंगे। सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी होने से पेपर लीक माफिया पर भी लगाम लगेगी। केंद्र सरकार पहले ही पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त सजा देने का कानून बना चुकी है। साथियों, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देश के करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार, इंटर्नशिप और कौशल विकास की गारंटी दी थी। पहले 100 दिन के भीतर ही इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पीएम पैकेज हमने घोषित कर दिया। पीएम इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू हो चुका। इसके तहत हजारों नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप पर पीएम पैकेज के तहत यहां के युवाओं को भी हर महीने 5,000 रुपये। साथियों, किसानों का हित, किसानों की आय बढ़ाना, ये भाजपा की प्राथमिकता है। झारखंड भाजपा ने धान की सरकारी खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल करने का भी फैसला लिया है। कितना?
3,100 कितना कितना हर किसान के घर जाके बताओगे? पक्का बताओगे? छोटे और सीमांत किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए भी आर्थिक मदद की योजना घोषित की है। यही नहीं, आदिवासी परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए भी अनेक अच्छी घोषणाएं की गई है। हर आदिवासी ब्लॉक में केदू पत्ता, महुआ और मशरूम जैसे उत्पादों से जुड़ी प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता बनाई जाएगी। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए भाजपा एनडीए सरकार पूरी ताकत से काम करेगी और ये मोदी की आपको गारंटी है। साथियों, आजकल अफवाहें फैलाना इसका एक बड़ा उद्योग चल पड़ा है। कुछ लोग भांति भांति की दुकानें खोल करके बैठे हैं, वो अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं। आपको ऐसी किसी भी अफवाह में नहीं आना है। मुझे याद है, जब मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की थी 2018 में, तो ये जेएमएम वालों ने यहां के गांव-गांव जाके किसानों से झूठ बोला। और क्या बोला? उन्होंने कहा, देखिए ये मोदी अभी पैसा भेज रहा है ना, वो खाते में मत डलवा देना, इससे मत जुड़ना, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद मोदी ये पैसा ब्याज समेत तुमसे वापस ले लेगा। ऐसा झूठ चलाया और मेरे भले भाले गांव के किसान भाइयों ने मोदी जो पैसा भेजता था लेना मना कर दिया। बोले हम नहीं चाहिए, हमको पैसा देना पड़ेगा। जब दोबारा 19 में आपने मुझे सेवा का मौका दिया, तब जाकर के सच का पता चला कि जेएमएम वाले कितना झूठ बोलते थे। इस बार भी रोज नए नए झूठ फैलाने का काम एक परिवार दिल्ली में ये धंधा करता है, दूसरा इधर झारखंड में करता है। मुझे खुशी है कि आज पीएम किसान सम्मान निधि के 600 करोड़ रुपए, कितने? ये आंकड़े इतने बड़े हैं ना, याद रखोगे तो सामने वाली की आंखें खुल जाएगी। कितने? ये 600 करोड़ का क्या किया? बताऊं क्या किया? आपको सुनकर के आपको भी आश्चर्य होगा। अकेले अपने गढ़वा जिले के जो किसान है, जिनको हर साल जो मैं 2-2 हजार करके 3 बार 6,000 रुपए भेजता हूं ना, अकेले गढ़वा जिले में हमारे किसानों के खाते में मोदी ने 600 करोड़ रुपया भेजा है। 600 करोड़। इसलिए कहता हूं, याद रखोगे? याद रखोगे? कितना? कितना?
साथियों, आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ, जनता को धोखा। ये झूठे वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं। हमारे निर्दोष भले भाले हमारे नागरिकों को उनकी आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी ताजा ताजा हरियाणा ने भी इनको सबक सिखाया है। वहां भी इन्होंने झूठ फैलाने की बहुत कोशिश की थी। महिलाओं, किसानों, नौजवानों, एससी, एसटी, ओबीसी सभी को कुछ न कुछ झूठ बेचने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा वालों ने इनके झूठ को टिकने नहीं दिया। कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्यों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो क्या हाल करके रखा है इन्होंने। आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? साथियों, झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। जेएमएम का यही मॉडल है। अगर कोई अपनी काबिलियत से आगे बढ़ भी गया तो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये भी हमने देखा है। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जिनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, वो झारखंड के आप सभी लोगों की परवाह कैसे करेंगे भला? इसलिए झारखंड के हर नौजवान से कहूंगा, ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक से। भाइयों बहनों, जब मैं कहता हूं कि मेरा अपना परिवार हो या न हो, लेकिन आप सब मेरा परिवार है। मेरी बात में आपको सच लगता है कि नहीं लगता है? क्या मैं आपके लिए जीता हूं कि नहीं जीता हूं? क्या मैं आपके लिए दिन रात काम करता हूं कि नहीं करता हूं? मैं दिन रात आपके लिए सोचता हूं कि नहीं सोचता हूं? इस देश के किसी नागरिक को इस बात में शक नहीं है। मेरे लिए सब कुछ 140 करोड़ मेरे देशवासी है। उनके लिए सब कुछ उनका अपना परिवार है। साथियों, आप भी जानते हैं, भ्रष्टाचार
दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई? ये पैसा किसका था? ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था? लूट लिया। कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंचनी थी। सब कुछ लूट लिया। आपके हक का, आपके अधिकार का ये इन्होंने लूटा है। ये आपका जेब काटने वाले लोग हैं। साथियों, मुझे इस क्षेत्र के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की भी रिपोर्ट मिली है। इन्होंने तो आपके हक के पानी के नल तक को नहीं छोड़ा। हमने हर घर जल पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना बनाई। केंद्र सरकार ने दिल्ली से हजारों करोड़ रुपया भेजा, लेकिन यहां जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने वो पैसा भी क्या किया? क्या किया? और अपनी तिजोरी में भर लिया। देश में जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां अनेक राज्यों में हर घर जल अभियान बहुत सफलता से चल रहा है। लेकिन झारखंड में हमारे प्रयासों के बावजूद भी, ढेर सारे पैसे भेजने के बावजूद भी घर घर नल पहुंचाने का काम ठप पड़ा है। और अभी आपके सब नेता बता रहे थे भाषण में कि मोदी जी, गढ़वा को पानी मिल जाए ना, गढ़वा को पलायन रुक जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। साथियों, मैं जिस गुजरात से आता हूं,
उस गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र ऐसे ही पानी की मुसीबत में जीता था। पानी की ट्रेनें भेजनी पड़ती थी, वो हाल था। जब 2001 में वहां के लोगों ने मुझे काम दिया मुख्यमंत्री का, मैंने पानी के पीछे पड़ गया। मैंने कहा मैं पानी पहुंचा के रहूंगा और बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। वर्षा की एक एक बूंद पानी रोकने का अभियान चलाया। मरी पड़ी नदियों को जिंदा करने के लिए लोगों को लगाया। और जिस कच्छ और सौराष्ट्र से पलायन होता था, आज पानी तार बन गया और लोग वापिस आने लग गए। भाइयों बहनों, अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो ना, तो मेरे गढ़वा भी पानीदार बन जाएगा। और एक बार पानी पहुंचा तो पलायन तो रुकेगा। जो पलायन हो गए ना, वो भी वापिस आ जाएंगे। दोस्तों, जन भागीदारी से वर्षा की एक एक बूंद बचाकर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।